ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज का विषय है विवाह करना जरूरी है क्या? विवाह के लाभ और हानियां। आप यह जानना क्या चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक रहिए बने हुए। विवाह क्यों आवश्यक है और विवाह के लाभ क्या हैं, हानियां क्या हैं, आपको हम इसके 5 लाभ और 5 ही हानियां भी बताएंगे। भैया विचारना आपका काम है आगे, ठीक है? मैं विवाह की पैरवी नहीं कर रहा और ना ही मैं रोक रहा हूं। अब मैं तो बस एनालिसिस भर कर रहा हूं। अब फैसला लेना आपका काम। हाँ, विवाह के लाभ क्या? तो नंबर 1 लाभ है, इससे काम भावना की संतुष्टि होती है। ये एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ है कि इससे एक भरोसेमंद साथी की होती है प्राप्ति। विवाह के बाद जो है एक बहुत ही भरोसेमंद साथी की होती है प्राप्ति। 99.99% लोगों को होता है ऐसा। अब शायद 1000 में 1-2 के साथ ऐसा ना हो तो हो सकता है ऐसा, लेकिन भैया आम तौर पर ऐसा ही होता है। और नंबर 3, इससे संतान लाभ भी होता है, आपको पता है। और इसका चौथा लाभ है कि तो माता पिता तथा अन्य जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं निभाने में पति या पत्नी सहायक होते हैं एक दूसरे के, इसलिए विवाह आवश्यक है। और नंबर 5, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के होते हैं पूरक। वे होते हैं एक दूसरे के संपूरक, और दोनों एक साथ रहे तो जीवन में पूर्णता का एहसास होता है। तो ये 5 लाभ हैं। और अब हानियां, इसकी 4 हानियां भी हैं भाई, ध्यान रखना। अब इसकी हानि नंबर 1, विवाह के बाद एक बन जाता है बंधन। आपकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता में होती है बाधा। ये बंधन है, ठीक है? ये नंबर 1 2 से, पहला 2 से। अब इसका दूसरा दोष, यदि अनुकूल जीवन साथी मिले तब तो ठीक है भाई। अगर अनुकूल न मिले तो जीवन नारकीय हो जाता है। और अनुकूल मिलना सबके भाग्य में होता नहीं है ना? तो भाई ऐसे आधे लोग हैं दुनिया में जो अपने जीवन साथी से संतुष्ट रहते हैं भीतर से। आधे लोग असंतुष्ट ही रहते हैं। तो भाई अगर जीवन साथी अनुकूल न मिले तो फिर विवाह का कोई लाभ नहीं होता, और उल्टे जीवन भर का तनाव, टेंशन और बंधन होते हैं। और विवाह के बाद होती हैं संतानें, और संतानों के लालन पालन, उनके संरक्षण में ही आपका समय बीत जाता है। आपके जीवन की ऊर्जा का व्यय उसमें ही हो जाता है, और आप अन्य कार्य जो बड़े महान कार्य होते हैं वे आप नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी होता है। इसके चौथे दोष, आप देखिए ना, पाश्चात्य देशों में ज्यादा शोध अन्वेषण हो पा रहा है। इसका कारण, इसका वजह है कि वहां के लोग वैवाहिक बंधन को अटूट नहीं मानते। वहां जनरली लोग 3-4 शादियां किया
करते हैं। और इस वैचारिक दृष्टिकोण से लाइफ में स्वतंत्रता बनी रहती है, और जो व्यक्ति होगा स्वतंत्र वही शोध अन्वेषण भी कर पाता है प्रायः। और इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे लोग सेवी लोग विवाह नहीं करते। और उदाहरण चाहिए आपको, महानतम गायिका लता मंगेशकर जी अविवाहित थी, और महान राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी जी अविवाहित थे। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कि विवाह नहीं करते, और इसलिए वे अपने जीवन को लोक मंगल, लोक सेवा, शोध में अधिक लगा पाते हैं और वे ऊंचा उठ पाते हैं। और नंबर 5, विवाह करना मोक्ष के मार्ग में बाधा है। आध्यात्मिक विकास में इससे ज्यादातर बाधाएं ही खड़ी होती हैं। और इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे साधु संत विवाह नहीं करते, या फिर वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद, पूर्ण करने के बाद वे फिर संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम को अपनाते हैं। और मित्रों, वानप्रस्थ आश्रम माने लोक सेवा का आश्रम, और संन्यास आश्रम माने मोक्ष मार्ग का आश्रम। अब निष्कर्ष क्या? यह निष्कर्ष कि विवाह के लाभ और हानियां दोनों हैं। कहते हैं ना, बनारस का लड्डू खाया तो भी पछताया, और नहीं खाया तो भी पछताया। तो अब आपको करना क्या है, ये आप खुद सोच लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।